सैफरन में बदलेगा मोदी का टारगेट रेड जोन? ये वो सवाल है जिसने विपक्ष की रातों की नींद उड़ा दी है। केरल ये वो राज्य है जहां लंबे वक्त से बीजेपी सियासी जमीन तलाश रही है, लेकिन अब तक उसके हाथ खाली है। 24 के चुनाव में बीजेपी ने मिशन 370 का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे केरल के चक्रव्यूह को तोड़ना होगा और इसके लिए बीजेपी ने प्लान बना लिया है। केरल में लोकसभा की 20 सीट है, जिसमें से 12 सीटों पर बीजेपी ने अपनी लिस्ट घोषित कर दी है, जिसमें 4 ऐसे नाम हैं जिन पर केरल में बाजी पलटने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर, अटिंगल से वी मुरलीधरन मोदी सरकार के मंत्री चुनाव मैदान में उतरेंगे, जबकि दिग्गज कांग्रेसी ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को पथानमथिट्टा से उतारा है। मल्लपुरम सीट से बीजेपी ने मुस्लिम चेहरे अब्दुल सलाम को मौका दिया है। केरल में बीजेपी सामाजिक समीकरण का खास ध्यान रख रही है और इसके लिए बीजेपी ने कल कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया। कांग्रेस से 4 बार केरल के सीएम पद की शपथ लेने वाले के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में शामिल हो गई। बीजेपी लगातार केरल का दरवाजा खोलना चाहती है। 2016 विधानसभा चुनाव में उसे एक सीट पर कामयाबी मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में आज तक कभी भी बीजेपी की जीत का खाता नहीं खुल पाया है। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें सभी पर उसे हार मिली। वोट शेयर में 2014 के मुकाबले 2% बढ़त ने जोश जरूर बढ़ाया। केरल को लेफ्ट और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। दोनों पार्टियां इस बार अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। राहुल गांधी केरल से ही 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए, लेकिन इस बार उनके खिलाफ लेफ्ट ने सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने अभी इस सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं।